ठीक, चलिए बच्चों, हाँ बेटा बोलो क्या बोल रहे हो, सब बता रहे, पढ़ रहे ना बेटा। चलिए बच्चों, कल हमने क्या देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो जो प्रॉपर्टी हम अल्कली मेटल्स के लिए पढ़ेंगे उसी को एक बार हम अल्कलाइन, तो हमको कंपैरिजन भी हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, कंपेयर भी हो जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है, ये भी ऑक्साइड बना रहे हैं वो भी बना रहे हैं, तो इनके ऑक्साइड और उनके ऑक्साइड में क्या अंतर है, इनके परऑक्साइड और उनके परऑक्साइड में क्या अंतर है, तो साथ साथ पढ़ने में कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो क्या है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म एमओ टाइप ऑक्साइड्स। कल हमने पढ़ा था कि अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, M2O टाइप ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये जो M मेटल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से बेटा, मेटल से सारे यहाँ पर है ना, तो कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम और रेडियम। रेडियम भी रहेगा लेकिन रेडियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, बाकी सबकी स्टडी हम करेंगे। ठीक, तो क्या पढ़ा हमने, अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म एमओ टाइप ऑक्साइड्स। इज दैट क्लियर। तो थोड़ा रिएक्शन हम देख लेते हैं कि कैसे एमओ टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। क्लियर। तो हम एक बेरिलियम को ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। ठीक, स्टेबल होना चाहता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। अब हम ये इसको रिएक्शन देख लेते हैं कि MO टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, मतलब ये BeO बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मतलब मेटल भी 1 रहेगा और ऑक्सीजन भी 1। अब रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है। यहाँ पर हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 2। यहाँ कितने हैं, 1। तो 1 को 2 करने के लिए सामने हम 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हो गया। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर अब बेरिलियम 2 हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक, अगर हम किसी भी मेटल के लिए अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम यहाँ कि कोई भी मेटल, कौन सी, अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी, यानी MO टाइप का क्या बनाएगी। अब समझ में आ गया। कल हमने देखा था कि वो कैसे बनाते थे, M2O टाइप का। क्यों बना रहे थे, रीजन देख लो जरा। इसके +1 चार्ज, -2 चार्ज। ठीक है, इसको तो ये 1 को हम ऐसा लिखेंगे, 2 को ऐसा लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या बन जाएगा, ये M2O टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, MO टाइप का क्यों बनाएंगे। बेरिलियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड ग्रुप के, 2 होते हैं, इसलिए +2 गेन डोनेट करेगा ऑक्सीजन। क्लियर। तो ये 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे इसको, B2O2। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे आप 10/5 होगा तो आप उसको मैथ्स में क्या लिखते हो, 2 लिखते हो ना, आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो। जब आंसर है वो सबसे लास्ट स्टेप जो होती है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, BeO। क्लियर है। तो क्या बोला, पढ़ा हमने फर्स्ट पॉइंट हमारा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म MO टाइप ऑक्साइड्स। क्लियर है। सिमिलरली बेरिलियम जैसे बनाएगा वैसे ही मैग्नीशियम भी बनाएगा, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा बेटा। ठीक, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, लेकिन जैसे कल हमने देखा था कि लिमिटेड या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना रहे थे, वो ऑक्साइड बना रहे थे। लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन थी तो वो क्या बना रहे थे, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ठीक है, कल हमने देखा था सोडियम क्या बना रहा था, परऑक्साइड, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बना रहे थे, सुपर ऑक्साइड। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्या, तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म देयर MO टाइप ऑक्साइड्स। ठीक, तो ये उसकी रिएक्शन हो गई, नोट्स में सब लिखा हुआ है। समझ में आ गया आपके, समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ठीक, लिखा हो तो आपको सब जगह मिल जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है तो क्यों लिखा है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है इसका बट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है बट कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और ये क्या बनाएंगे, सिर्फ
ये क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स बनाएंगे। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? परऑक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लियर है? उसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम कि कैसे परऑक्साइड बनते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा कि बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, क्या लिखा मिलेगा आपको? पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ड्यू टू लो आईपी, कारण लिखा हुआ है क्यों बनाएंगे परऑक्साइड, ठीक है? ड्यू टू लो आईपी एंड मोर रिएक्टिविटी। जिन्हें नोट्स में लिखा होगा उनको लिखा हुआ मिलेगा, हाँ। लो आईपी एंड मोर रिएक्टिविटी फॉर्म्स MO2 टाइप परऑक्साइड्स। किस टाइप के? MO2 टाइप परऑक्साइड्स, ठीक है? तो MO2 का मतलब समझ जाएंगे, मतलब मेटल एक रहेगा और ऑक्सीजन 2 रहेंगे। क्लियर है? एट लो टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक। तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा आपने? क्या मिलेगा आपको कि बट क्या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक। उसके आगे क्या लिखा है बेटा? When they react with oxygen, they form their peroxide। कैसे टाइप के peroxide बनाएंगे? अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वाई, बताओ सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम तो ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन ये कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो पेरोक्साइड बना रहे हैं, क्यों? वाई। तो अगर आपको वाई अगर करके क्वेश्चन आ गया तो आप उसका आंसर लिखेंगे पहला क्या कि लो आईपी, मतलब इनका आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है? क्यों कम होता है बताइए? आपको सबको पता है, कितने बार पढ़ चुके हैं आप लोग, पहले बता चुका हूं मैं आपको। टॉप टू बॉटम आने में क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी कम लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। इजीली निकल जाएगा तो इजीली ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? इसलिए इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है इसमें? रीजन पहला कि इनका आयनेशन पोटेंशियल लो होता है, दूसरा हाई रिएक्टिविटी, ठीक। तो दोनों समझ में आना, ऐसा नहीं कि लिख लिया हमने छाप ली बस कि लो आईपी होती है और हाई रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, या मोर रिएक्टिव, ठीक है। वो लिखने से मतलब नहीं, साथ में समझना ही पड़ेगा हमको, हाई रिएक्टिविटी और मोर रिएक्टिविटी, ठीक। वाई? तो हमको पता है सबको कि टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से क्या होता है? साइज बढ़ता है, ठीक। और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन है? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसलिए इनका क्यों बनाएंगे परऑक्साइड्स? क्योंकि इनका और ये इनकी रिएक्टिविटी हाई। क्यों रिएक्टिविटी हाई है? क्योंकि साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, तो जल्दी से बॉन्ड बना लेंगे, जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? क्लियर है? ठीक। तो अब इनकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। ये रीजन हो गया। ये क्वेश्चन क्यों बनाएंगे बेटा परऑक्साइड? क्योंकि इनकी आयनेशन पोटेंशियल लो होती है और ठीक। अब इनकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन से मिलेगा और क्या बना लेगा? कैल्शियम नहीं, हाँ, कैल्शियम क्या बनाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन CaO2, तो मैंने कल आपको बताया था कि उसके लिए आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है कंफर्म करने के लिए। हाँ बेटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड करेगा। मैंने क्या बताया? ये इजीली, हम किस नेचर की बात कर रहे हैं? मैक्सिमम इनकी टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? टेंडेंसी की बात करें कि इनका नेचर क्या है। ये ऑक्सीजन बनाएंगे तो बनाएंगे पर ऑक्साइड, हाँ ऑक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन ये जो खासकर है ये क्या बनाएंगे? बेरिलियम और मैग्नीशियम परऑक्साइड नहीं बनाएंगे, लेकिन ये तीन क्या है? इनका आयनेशन पोटेंशियल कम है और इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना सकते हैं? ऑक्साइड। तो पहले हमने पढ़ लिया, लेकिन इनके बारे में क्या पढ़ेंगे? ये क्या बनाएंगे? परऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। कौन नहीं बनाएंगे? बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं बनाएंगे, लेकिन ये बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे उसका कारण आप सामने लिखा हुआ है, क्लियर है।
चलिए अब रिएक्शन देखें। और मैंने आपको बताया कि अभी हमने पढ़ा ऑक्साइड किस टाइप के होंगे, MO टाइप के। कैल्शियम मेटल है, ये ऑक्सीजन, इनके पेरोक्साइड किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, क्लियर है। कैल्शियम के नीचे क्या होता है, स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम का पेरोक्साइड क्या होगा, उसके नीचे क्या है बेटा, बेरियम, बेरियम का पेरोक्साइड क्या होगा, क्लियर है, ठीक। तो कैल्शियम के ऑक्साइड और कैल्शियम के पेरोक्साइड में डिफरेंस है, तो वो एक बार हम देख लें। कल हमने देखा था कि चार्ज निकाल करके, तो चार्ज निकालने में समझ में आ जाता है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, ठीक है। कल हमने देखा था, याद है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो याद है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है पर ऑक्साइड, और क्या देखा था, O2 पे अगर -1 चार्ज है तो सुपर ऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो ये सेकंड पॉइंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, बट कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम ना ड्यू टू लो आयनेशन पोटेंशियल एंड मोर और हाई रिएक्टिविटी दे फॉर्म देयर पेरोक्साइड एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर में भी इजीली ये रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन से और उनके क्या बना लेंगे, पीछे भैया क्या बनाएंगे, पेरोक्साइड बनाएंगे। क्लियर है, ठीक। ये रिएक्शन देख लिया हमने यहाँ पर। अब एक बार हम समझ लेते हैं, कल को हमको कोई फॉर्मूला समझ में आ गया हमारे पास और हमको याद नहीं आ पा रहा है कि वो ऑक्साइड बोलेगी उसको पेरोक्साइड बोलेंगे कि सुपर ऑक्साइड। तो कल जैसे हमने किया था, है ना, बैठा दोनों बेटा, लेकिन पढ़ के आना कल घर ना, सब लोग से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पढ़ाया जाएगा उसको आप घर से एक बार रिवाइज करिए, अगले महीने एग्जाम है आपके ही काम आएगा, ये क्वेश्चन आपको ही आने वाले हैं, पता होना चाहिए आपको। क्लियर, तो अभी से तैयारी करोगे रोज़ तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक। तो एक बार हम देख लें कि कोई फॉर्मूला हमारे सामने अगर आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे उसको, ठीक है। ये भी हम समझ लिया, लेकिन हम देख भी लेते कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई ऑक्साइड पेरोक्साइड वाली, इसको मिटा दूँ यहाँ से। चलिए, तो हमने कल देखा था, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक। कि हमारे पास जैसे इन्होंने बोला अभी, इनसे बोलने में गलती हो गई, मतलब कैल्शियम उसको भी ऑक्साइड बोल दिया, है ना। तो हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑक्साइड कब बोलेंगे और पेरोक्साइड कब बोलेंगे। तो कल मैंने बताया था आपको, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। यहाँ कोई चार्ज है क्या, 0 लिखेंगे। क्लियर बेटा इतनी बात। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था उसको क्या लेते हैं, X। हाँ, लास्ट में खड़े हो जाओ जरा। क्या बोला मैंने अभी, जुल्फे बाद में भी सवार लेना बेटा, पहले ज़िंदगी सवार लो, है ना। उसके लिए टाइम बाद में मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम बाद में नहीं मिलेगा। तो जिसका हमको ऑक्सीजन में निकालना उसको क्या मानते हैं, X मानेंगे। कैल्शियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए +2। क्लियर है, इक्वल टू में क्या लिखेंगे, X इक्वल टू क्या आएगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, -2 चार्ज है। अभी बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, कैल्शियम। क्या नाम है, कोई एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, सफिक्स में क्या आता है उसके, EM। क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, सब में EM आ रहा है। इज दैट क्लियर। अमोनियम, NH4+ भी रहेगा तो अमोनियम, ठीक। तो ये सिंपल रूल है, अगर कोई एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो जनरली उसके सफिक्स में आइड आता है। क्या आता है, अगर ग्रुप है ना, अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट है, अगर वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो सफिक्स में 8 आएगा। क्या आएगा, बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है, ठीक। आपको नहीं बताएगा तो वाली क्लास में बताएगा, वीडियो में पढ़ाया मैंने, याद है मुझे, ठीक है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, हाइड्राइड। अभी हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाती है। जब हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम हाइड्राइड बोलेंगे। क्लियर है ना। ब्रीफ में बता दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो सफिक्स क्या आएगा, EM। इसका नाम क्या होगा, सोडियम, ये पोटेशियम, ये कैल्शियम। अगर कोई एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और वो सिंगल एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, सिंगल, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना। लेकिन यहाँ पर सफिक्स अब क्या लग जाएगा इसका, आइड। तो फ्लोरीन क्लोरीन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, ठीक, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आएगा तो हाइड्राइड। अगर यहाँ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं
और उनके ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा 8, जैसे कि सल्फेट और कार्बोनेट और नाइट्रेट, क्लियर, फॉस्फेट, एसीटेट, बहुत सारे हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए थे, ऐसे बहुत सारे हैं। इतनी बात क्लियर हमेशा ध्यान रखिएगा आपके, ठीक है। जब नाम आपको लेना होगा तो फंडामेंटल याद रखिएगा। सोडियम अगर किससे मिल गया, क्लोरीन से, तो क्या बोलेंगे इसको, सोडियम क्लोरीन नहीं, क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन से मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोजन नहीं, सोडियम हाइड्राइड, ठीक। इसके बाद अगली रिएक्शन वही है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, क्लियर है। ये बेसिक फंडामेंटल है, आपको याद रहना, हम हमेशा काम आएंगे आपके, क्लियर। तो यहाँ हमने क्या निकाल लिया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, समझ में आ कितना आया, -2, और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो तो क्या होता है, ऑक्साइड, क्लियर। इसका नाम क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का जिसका ऑक्सीडेशन निकाला उसको क्या मानते हैं, X। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 2, ठीक। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, +2, 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2/2, यानी कि -1, ठीक है। इसका मतलब कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर में चार्ज कितना है, समझेंगे, नहीं समझो। यहाँ पर यहाँ आपने 2x की वैल्यू निकालो कि x की निकालो, 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, 2 ऑक्सीजन पर, और एक सिंगल ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे हम तो, ठीक। एक कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया बेटा, कितने, 2 ऑक्सीजन को। 1 कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 2 ऑक्सीजन को, तो हर एक ऑक्सीजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक। इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, क्या है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। कि अगर, तो यहाँ पर आपने एक ऑक्सीजन का चार्ज निकाले हो, O2 का चार्ज नहीं निकाले हो आपने। यहाँ 2x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 2। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम एक ऑक्सीजन के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज है, -1 चार्ज है। तो -1 चार्ज जब ऑक्सीजन पे होता है तो क्या बोलते हैं उसको, तो CaO2 को क्या बोलेंगे, कैल्शियम परऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे तो ठीक है। अभी तक हम बोलते थे, 10th क्लास तक हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, इसका नाम ये है सोडियम क्लोराइड। हमको नहीं मालूम कि हमने NaCl को सोडियम क्लोराइड क्यों बोला। अब हमको मालूम पड़ रहा है कि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसके सफिक्स में EM आएगा, यानी वो सोडियम, और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए उसके सफिक्स में आइड आएगा, इसलिए उसका नाम सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब हमको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन, 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, मतलब एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम कैल्शियम। गेहूं जब पिस गया तो उसका नाम गेहूं नहीं होगा ना, नाम बदल जाएगा, उसका कैरेक्टर प्रॉपर्टी बदल गई उसकी। इज दैट क्लियर, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर भी चार्ज -2 से क्या हो गया, -1, तो इसको ऑक्साइड बोलेंगे, तो इसको भी ऑक्साइड बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, परऑक्साइड, ठीक है। और कल मैंने बताया था आपको स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, ऑक्साइड्स की। तो अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, आपको एग्जाम्पल हो सकता है वहाँ ये नहीं लिखा रहेगा कि ऑक्साइड परऑक्साइड, आपको सिर्फ फार्मूला दे दिया कि Ca और CaO2 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और क्यों, है, विच वन मॉलिक्यूल विच विल हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड वाई। तो बताओगे क्या, बिकॉज इट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड इट इज कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट, इसलिए ये स्टेबल होगा, और इसमें यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए लेस स्टेबल है। चीज़ें क्लियर हो रही बेटा, है ना। मैं आपके लेवल पे आके समझा रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, सीख लो, अभी सीखने का टाइम है, ठीक है। ये बेसिक्स आपके अच्छे हो जाएंगे तो आपको 12th में, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो आगे नीट जाएगी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जहाँ केमिस्ट्री आएगी, तो सारी चीज़ें वहाँ पे फंडामेंटल आपको काम आने वाला है, ठीक है, ठीक। तो कई बार हम लोग 12th के बाद बाहर कोचिंग करने चले जाते हैं, हमको लगता है बाहर पढ़ लेंगे, लेकिन वहाँ फंडामेंटल कोई नहीं पढ़ाने वाला, उनको लगता है सब आप पढ़ के आए हो, क्योंकि आपको सिलेबस में सब दिया है,
ठीक है। तो कल हमने देखा था कि Na2O था तो सोडियम ऑक्साइड था, लेकिन Na O2 था तो सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, क्या था? सोडियम सुपर ऑक्साइड, पढ़े थे अपन ने कल? भूल गए? कल हमने सोडियम ऑक्साइड बताया था मैंने आपको, उसका क्या बताया था आपको? फॉर्मूला क्या था? कल ही पढ़े थे। और उसके बाद क्या देखा था हमने कि कुछ एलिमेंट पोटेशियम, कल देखा था हमने क्या था ये? हाँ, क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 2 ऑक्सीजन को, तो पूरे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहेगा? और पूरे ऑक्सीजन यानी O2 के ऊपर अगर -1 चार्ज हो तो ठीक। पुराना रिवीजन कर लिया करो तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ करेंगे, ठीक है। डाउट खत्म हो जाएंगे। तुरंत अगर डाउट रहा तो देख लिए बेटा एक बार, समझ में आया? चलिए, तो सेकंड पॉइंट सभी को समझ में आया कि क्या है सेकंड पॉइंट? कि बट ये क्यों लगाया हमने बट? क्योंकि मैग्नीशियम और बेरिलियम जो थे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम दे फॉर्म पेरोक्साइड। व्हाई? बिकॉज इनका दे आर हैविंग लो आयनेशन पोटेंशियल एज वेल एज देयर रिएक्टिविटी इज हाई, तो दे कैन इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इजीली रिएक्ट कर लेंगे। और हमको पता है टॉप टू बॉटम जाने में एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयनेशन पोटेंशियल कम होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। कैल्शियम ने M मिला ऑक्सीजन, M + O2 क्या बनाया? MO2। फिर हम देखिए कैल्शियम मिला ऑक्सीजन से क्या बना लिया? CaO2, SrO2 और इनका नाम क्या होगा? कैल्शियम परऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम स्ट्रेंशियम परऑक्साइड और इतनी बात क्लियर हो गई? अब थर्ड पॉइंट आपको नोट्स में लिखे मिला होगा, जिन्हें लिखा होगा, जिन्हें नहीं लिखे वो पढ़ लेना, लिख लेना कि बेरिलियम जो है ना, थर्ड पॉइंट क्या है कि बेरिलियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, लेकिन वो कैसा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। जहां कुछ स्पेशल है या एक्सेप्शन है केमिस्ट्री, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपके भी एग्जाम में आएंगे और कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी आते हैं। जैसे आपने डेंसिटी देखा, टॉप टू बॉटम डेंसिटी वाला मैंने पढ़ाया था, है ना। तो टॉप टू बॉटम अल्कली मेटल में डेंसिटी क्या होती है, लेकिन पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो जहाँ एक्सेप्शन होंगे ध्यान रखिएगा। तो बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल का जिसके ऑक्साइड कैसे होते हैं ना, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक नया वर्ड है हमारे लिए, है ना। तो क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? तो ये ग्रीक वर्ड से आया एम्फी। एम्फी का मतलब होता है बोथ, है ना। फ्रॉग या मेंढक कैसी स्पीसीज है? एम्फीबियन है, वाटर पे भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। एम्फी मीन्स बोथ। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है एसिड और बेस की। अभी ये सर ने आपको पढ़ाया केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, एसिड बेस थ्योरी पढ़े हो ना आपने, ठीक। तो उसमें ब्रॉस्टन लॉरी की थ्योरी अलग है, आरएनए की थ्योरी अलग है, लुईस की थ्योरी अलग है, फ्लक्स की थ्योरी अलग है, ऐसी और बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी, है बोथ, दोनों बिहेव करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह। अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? एम्फोटेरिक मीन्स बोथ, एसिड की तरह भी बिहेव सो करते हैं और क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद जो है इनके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर, ठीक। उसके बाद लिखिए बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स, बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, देखिए अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज वाले की बात कर रहे हैं, ठीक। तो
बेरिलियम मिला ऑक्सीजन से, बेरिलियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम के नीचे स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड और क्लियर। तो ये सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, लेकिन उनमें से कुछ परऑक्साइड भी बनाते हैं। वो कौन कौन है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और ये तीन जो है ये क्या बनाते हैं, इसके अलावा ऑक्साइड के अलावा क्यों बनाते हैं, कारण बताया आपको, लो आईपी एंड हाई रिएक्टिविटी। ठीक, चलिए, तो ये सारे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। ये कैसे नेचर का, ये पढ़ा आपने, एम्फोटेरिक नेचर का। कैसे नेचर का है, यहां से इधर जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर इनका बेसिक नेचर बढ़ता है। क्या बढ़ता है ना, लिख लीजिएगा इसको। ठीक, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। क्लियर है, टॉप टू बॉटम जाने पर इनके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इनके कंपैरिजन में वीक बेस है, ये तो एम्फोटेरिक हो गया। ठीक है, और ये सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अभी क्यों है हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इनका एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, यहाँ से इनके समझिएगा। इनमें आपको दे सकता है एग्जाम में, ये सारे ऑप्शन दे सकता है। इनमें हाईएस्ट बेसिक नेचर कौन किसका होगा, बताइए। इसमें हाईएस्ट बेसिक नेचर किसका होगा, बेरियम के ऑक्साइड का। सिमिलरली क्या पूछ सकता है, लोएस्ट सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, नहीं ये तो बाहर ही गिनती से है ना। ठीक, तो मैग्नीशियम होगा सबसे कम। अरे सबसे कम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना बेटा, ये क्या है, इसमें बहुत गलती होती है आप लोगों से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है ना, ये कौन सा ऑर्डर है, ये इस तरफ है, मतलब ये इससे ग्रेटर देन है। इसका बेसिक नेचर कैल्शियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा है, और कैल्शियम ऑक्साइड से ज़्यादा बेसिक नेचर स्ट्रॉन्शियम का, स्ट्रॉन्शियम ज़्यादा बेरियम का है। क्लियर। ठीक, तो आपको ये एग्जाम में आता है बेटा, इनका इंक्रीजिंग, इनके ऑक्साइड का नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो ये आपने कौन सा ऑर्डर लिखे हुए है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि बताओ इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो क्या कर देंगे, सबसे ज़्यादा बेसिक बेरियम, उससे कम स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, उससे कम कैल्शियम ऑक्साइड, उससे कम। क्लियर है। ठीक, ये नोट कर लीजिए, है ना, काम आएगा आपके। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वहां पर, बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। बेरिलियम बीई है बेटा और बेरियम बीए है। ठीक है, बेरिलियम बीई है और बीए बेरियम है। ठीक, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, सभी को पॉइंट क्लियर हो गया कि इनकी ऑक्साइड, ऐसे ही सेम हाइड्रोक्साइड का भी पढ़ेंगे अभी। ये हाई वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट है आगे कि दे रिएक्ट विथ वाटर and they form their hydroxide, and their hydroxides are also basic in nature, and on moving top to bottom their basicity or alkaline nature also increases. ठीक है, सेम ऐसा ही है। ठीक, नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको, सब चीज़ समस्या ना बेटे, एक चीज़ सब काम आएगी आपके। ठीक है, या एग्जाम में आपके क्वेश्चन, अभी एग्जाम होगी आपकी फाइनल एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो अभी से माइंड सेट करके रखो कि हमको अभी से तैयारी उस हिसाब से करना है, और टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। ठीक है, मैं बहुत फास्ट लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं आप लोग के लेवल पे आके समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ समझ में, एक बार ऐसा पढ़ लो कि समझ में अच्छे से आ जाए, तो आगे प्रॉब्लम नहीं जाए आपको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कौन सा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट होगा क्या, ठीक है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, दे रिएक्ट विथ वाटर ना टू फॉर्म, है ना, अल्कलाइन मीन्स बेसिक,
अरे वाटर सॉल्युबल में बता रहा हूं, बेस दो टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल बेस को हम अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। ये वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। बेस जो वाटर सॉल्युबल है उनको क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड टर्मिनोलॉजी सभी के लिए क्या है, बेस। लेकिन उनमें हमने क्या कर दिया, अलग से कैटेगराइज कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। जो वाटर सॉल्युबल है उनको क्या बोला हमने, अल्कली या अल्कलाइड, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक। इसका मतलब ही बेसिक होता है। ये अरेबिक वर्ड में बताया था आपको, अल्कली से आया था और उसका मतलब बेसिक होता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल होते हैं इसलिए अलग से एक नाम हमको उसको देना था, डिफ्रेंशिएट करना था बेस से, तो इसलिए हमने इसको अल्कलाइन बोला। तो क्या लिखा है बेटा, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन और बेसिक हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। हाइड्रोक्साइड क्या बोला हमने, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस प्लस से ये वाला माइनस चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा पूरे के ऊपर में, OH माइनस। ये हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन -2 फॉर्म में है, इसका मतलब कौन से फॉर्म में है, ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, ठीक। क्या लिखा बेटा आपने, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स, है ना, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब इनको हम एक बार रिएक्शन देख के समझ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, देखा आपने, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर से। तो क्या बना रहे हैं ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं आप लोग 9-10 में, अब उसके पहले साइंस में पढ़े हो आपने, वॉशिंग सोडा, दूध से सफ़ेदी निरमा से आए है ना, वॉशिंग सोडा, CaCO3 लाइम स्टोन, CaCO3 लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO क्विक लाइम, और ये क्विक लाइम प्लस वाटर, लाइम वाटर, ठीक है। CaCO3 लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, है ना। CaCO3 से क्या बनता है, CO और CO2 हीट रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। आपने देखा होगा पानी में जब चूने डालते हैं तो बबल्स निकलते हैं, आवाज़ आती है, और CO2 गैस निकलती है, ठीक। CO को बोलते हैं क्विक लाइम, और क्विक लाइम प्लस वाटर, लाइव वाटर, चूने का पानी हिंदी में, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा, अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर टू दे फॉर्म और टू फॉर्म अल्कलाइन, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर जैसे कैल्शियम ने रिएक्ट किया वाटर से, ऐसे ही कौन रिएक्ट कर सकता है, मैग्नीशियम भी कर सकता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, रिएक्शन बैलेंसिंग देख लो जरा फटाफट, नहीं है, अच्छे से देखो जरा। अच्छा अभी नहीं थी, अब अच्छे से देख तो हो गई। हाँ तो ध्यान से पढ़ना है बेटा, है ना, पूरा दिमाग मन यही लगाना है, ठीक है। देख लो, जिनको नहीं लग रहा है देख लो जरा, ठीक है। यहाँ 1 कैल्शियम, ठीक है, कितने अब तो कैल्शियम तो बराबर है, ठीक। जिनको डाउट है वो देख लो अभी भी। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 2। यहाँ बाहर में ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, और ऑक्सीजन भी क्या है, ठीक। यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए, रिएक्शन बैलेंस है। ये कैल्शियम का ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ 2 क्यों लिखे, यहाँ 1 क्यों, कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +2, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या है, -1। ये 2 चार्ज है, यहाँ 1 चार्ज है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये CaOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही सेम मैग्नीशियम के लिए और बाकी एलिमेंट के लिए, क्लियर है, ठीक। अब ये भी सारे हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ठीक। तो इनके हाइड्रोक्साइड का भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट में है, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो नोट्स भेजा उसमें लिखा है, अल्कलाइन नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड का
बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उनके हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे मतलब बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन ठीक। तो इनके हाइड्रोक्साइड्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, बेरिलियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, और ठीक। अब आपको यहाँ पूछे कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, बता दोगे आप लोग, इजी है बेटा। अब मुझे बताइए इसमें सबसे ज़्यादा, जिससे पूछूंगा बताएगा, ठीक है, ठीक, इसमें बताइए सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, बताइए। किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। देखो बेटा सब तुमने टाइम दिए तो समझे तो बन रहा है, तुम्हारा ही फायदा होगा उससे, ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाओ। आप बताओ बेटा सबसे लेस बेसिक कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सा हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक नेचर का या अल्कलाइन नेचर का होगा, बताइए। अरे सामने लिखा है भैया मेरे, हाँ थोड़ा ज़्यादा सा आवाज़ से बोलो, कौन होगा, मास निकाल के बोल दो, नाम ही नहीं पता है इसको, है ना, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, बेरिलियम। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा बेसिक नेचर का, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लोगे आप लोग। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, जस्ट इसका, क्लियर है। तो सारी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक। क्या क्या पढ़ा हमने, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, क्या क्या पढ़े हमने, कितने सारे पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, चलिए, नाटक नहीं बेटा, नाटक नहीं है ना, क्या पढ़े, है ना। चलिए फटाफट रिवीजन जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजन, ठीक। अगला पॉइंट है रिएक्शन विद हेलोजन, अल्कली मेटल की भी रिएक्शन हेलोजन से और अल्कलाइन। चलिए फटाफट पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि जल्दी, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म देयर ऑक्साइड, ठीक, बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम दे फॉर्म देयर peroxide. Why? Because their IP is low and their reactivity is high. क्लियर है। उसके बाद क्या हमने पढ़ा, एट लो टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि बेरियम का ऑक्साइड कैसे नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, बोथ एसिड के बिहेवियर करते हैं और बेस की तरफ भी करते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे, कौन सी थ्योरी आप अप्लाई कर रहे हो। इज इट क्लियर, सिचुएशन क्या है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि बाकी जो ऑक्साइड्स थे टॉप टू बॉटम जाने पे उनके ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का कौन होगा, बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम नहीं, कौन सा, BaO, ठीक है, BaO, बेरिलियम, BE, ये बेरिलियम है बेटा और ये बेरियम है ना, ठीक है, ये बेरियम है और ये, समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने, बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे, क्या पढ़े ना, बेसिक नेचर पढ़ा इनका ऑक्साइड्स का हमने। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़े हमने कि दे रिएक्ट विथ व्हाट, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर आल्सो बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर। इज इट क्लियर। और उसका हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया, क्लियर है, ठीक।